हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम जो आपका इसी मंथ होने वाला है, उसके लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2024 का पेपर है, तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड एनालिसिस भी समझ में आएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एमपी जी के करंट अफेयर्स, आईसीटी, ट्राइब्स के आपको क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी मंथ आपका मई 2024 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3.74 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, तो यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं पता है तो बिल्कुल आप इन्हें छोड़ सकते हो। ये डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। तो संकल्प योजना, इससे पहले यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, तो इससे पीवाईक्यू बन चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी हमें गूगल सर्च करना है, ताकि यदि इनसे ऑप्शन से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हमारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, विश्वकर्मा योजना में ये पूछा गया था कि कितने इसके अंतर्गत क्षेत्र शामिल किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। तो कुछ 17-18 सेक्टर इसमें एक बार देख लीजिएगा, कब लॉन्च हुई थी स्कीम और कितने सेक्टर है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कब लॉन्च हुई थी, कितना स्टाइपेंड दिया जाता है, 8 से 10,000 रुपये का इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है प्रति मंथ। इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है संकल्प योजना। संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम रन किया जा रहा है। जनसंपर्क यदि आप फॉलो करते हो तो इस प्रकार का ये डेटा आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 करोड़। ये मनरेगा की बात यहाँ चल रही है। ये ओडीओपी मैच करना है। अनूपपुर कोदो कुटकी हो जाएगा आपका, देवास बांस, खंडवा प्याज और मंदसौर लहसुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी। फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, थोड़ा करंट अफेयर्स का पोर्शन टफ किया गया है, इसमें डिफिकल्ट श्रेणी के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। और इसमें भी बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट ये डिफिकल्ट श्रेणी में आप रख सकते हो। देखिए 40 प्लस, यदि इजी पेपर है तो 40 प्लस किए जा सकते हैं इस प्रकार के पेपर में। कुछ डिफिकल्ट श्रेणी के क्वेश्चन यदि आप छोड़ भी देते हो तो आपके निगेटिव नहीं होंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इजी है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हो। ये अपॉइंटमेंट हुए हैं पराग जैन, रॉ के सचिव के रूप में। अब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, योग दिवस 21 जून में। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था या थीम क्या थी? तो यहाँ से आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशाखापट्टनम में होने वाले योग प्रदर्शन में राष्ट्रीय कार्यक्रम में हजारों उत्साहियों के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, क्रांति गौड़, उन्हीं पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी थी? क्रांति गौड़। छतरपुर से इनका संबंध है। देखिए, लोक माता देवी अहिल्याबाई से क्वेश्चन आना डेफिनेटली आएगा ही। क्यों? क्योंकि इनकी 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, 2025 में इनकी 300वीं जन्म जयंती मनाई गई है और 2024 में रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आए और देवी अहिल्याबाई जी से भी क्वेश्चन आए गए। इनके नाम पर महिला सशक्तिकरण स्कीम भी लॉन्च की गई थी जनवरी 2025 में, तो वो स्कीम भी आप जरूर देखिए, वहाँ से एक PYQ हो चुका है। और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के
300वीं जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था 31 मई 2025 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब देखते क्वेश्चन, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला में। ऑप्शन इज करेक्ट। इनका जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 31 मई 1725, ठीक है, चोंडीग्राम, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। यह डेट एक बार देख लीजिएगा, फैक्चुअल डेट है। तो ये पीवाई की हो चुका है। डाक टिकट कब जारी किया गया है? तो 2 डाक टिकट जारी किए गए थे। एक जब 200वीं पुण्यतिथि थी 1996 में, तब एक डाक टिकट जारी किया गया था, और ये 300वीं जन्म जयंती है। तो 300वीं जन्म जयंती 2025 में भी डाक टिकट जारी किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब जो आप देखोगे अवंतीबाई का डाक टिकट जारी हुआ था, तो वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू के रूप में। तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए राहगीर योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ सब देख सकते हो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है राहगीर योजना। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपये की इसमें सहायता राशि दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति थी। तो बीजेपी 164, कांग्रेस 65 और बीएपी 1। यह स्थिति पूछी जा रही है 31 दिसंबर 2024। अब अभी एक सीट वैकेंट है, तो अभी वाली स्थिति भी आप देख लीजिएगा। विधानसभा की आप जैसे साइट विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला डेटा। अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बट उसमें एक सीट वैकेंट भी है। एक सीट वैकेंट है, एक बीएपी की है, और 164 बीजेपी और 64 कांग्रेस की है। इस प्रकार से कुछ देख लीजिएगा एक बार। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य कौन है? तो मुख्य सचिव प्रेजेंट में 35th क्रम के हैं अनुराग जैन जी। अनुराग जैन मुख्य सचिव। फर्स्ट कौन थे? एच.एस. कामत। सबसे लंबा कार्यकाल तो इन्हीं का है। सेकंड है आर.सी. विपिन नरोना। आर.सी. विपिन नरोना जिनके नाम पर भोपाल में नरोना एकेडमी की स्थापना की गई थी 66 में, 1966 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना जो 11वीं अनुसूची है, जिसमें 29 सब्जेक्ट बताए गए पंचायत के, उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ कुछ लोग अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत लगा सकते हैं, जैसा कि जिसने पेपर सॉल्व किया है उन्होंने डी मार्क किया है, बट अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत इसके अंतर्गत शामिल है, ना कि पारंपरिक यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको लग सकता है कि यहाँ पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मेंशन हो, बट परंपरागत ऊर्जा स्रोत का इसमें मेंशन है 11वीं अनुसूची में। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची के 29 सब्जेक्ट याद करना पॉसिबल तो है नहीं, तो इसमें हम गेस वर्क ही करते हैं यदि करना रहा तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में? तो आर्थिक सामाजिक विकास योजना। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 मुख्य सूचना आयुक्त अभी तक रह चुके। प्रेजेंट में विजय यादव जी फर्स्ट थे, टी.एन. श्रीवास्तव जी सेकंड, पद्मपानी तिवारी थर्ड, इकबाल अहमद फोर्थ, के.डी. खान और फिफ्थ अरविंद शुक्ला जी। तो कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? के.डी. खान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा आप नाम देख सकते हो। प्रेजेंट में कौन है? विजय यादव जी 6th क्रम के। फर्स्ट कौन थे? टी.एन. श्रीवास्तव जी। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नहीं जारी करता है, यह जारी करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986। और ये जो BIS है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ओएस का संस्करण नहीं है? तो लेटेस्ट अभी 16वां संस्करण आ चुका है और 17वां आने वाला है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, चोकोपाई संस्करण नहीं है। डोनट 1.6 वर्जन है, इक्लियर 2.0 2.1 जो वर्जन है वो इक्लियर नाम दिया गया है इसको। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का 8वां जो वर्जन है ओरियो है, 15वां वर्जन वेनिला, 16वां बैकलावा है और 17वां आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चोकोपाई। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करते हैं और वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो जैसे आपने देखा होगा, कुछ आप मैसेज टाइप करते हो तो आपको सजेशन मिलने लगता है कि आप ये टाइप करना चाह रहे हो क्या। ठीक है, तो ये होता है NLP, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है that gives computer the ability to read, understand and derive meaning from human languages, both spoken and written। तो यहाँ से आप देख सकते हो NLP क्या होता है। अब ये डीप लर्निंग का क्वेश्चन है। मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो डीप लर्निंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे AI होता है, फिर उसका सबसेट होता है मशीन लर्निंग और उसका सबसेट होता है डीप लर्निंग। ये भी PYQ हो चुका है। यहाँ से मैंने डीप लर्निंग के बारे में दे दिया है, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन है, यूनिट 5 से। VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, सभी के मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। तो ये जो VPN में यूज होता है वो है आपका नेटवर्क एज ए सर्विसेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, इसके जो एग्जाम्पल है गूगल कंप्यूट इंजीनियर, गूगल कंप्यूट इंजन और माइक्रोसॉफ्ट एजूरा, आपने इसका यूज़ किया होगा एज ए सर्वर के रूप में। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज हेरोकू, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का एग्जांपल है जीमेल और ड्रॉप बॉक्स। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज पूछा जा सकता है। ठीक है, जीमेल एग्जांपल है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके प्रकार है ये IaaS, NaaS, SaaS और PaaS। क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जाके आप उसे देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है फिर से। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का एग्जांपल है जीमेल और ड्रॉप बॉक्स, और जो क्वेश्चन में आया है VPN, इसका एग्जांपल है VPN नास, नेटवर्क एज ए सर्विसेज। या जो एग्जांपल मैंने दिए एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेटवर्क एज सर्विसेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ से आप देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेपर यूज, ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज। एरन के किस शासक का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? तो एरन से समुद्रगुप्त, तोरमान और बुद्धगुप्त, इन तीनों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमार गुप्त का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है उसमें एरन में एक उन्होंने गरुड़ ध्वज स्तंभ पर उत्तीर्ण उनका अभिलेख मिलता है। तोरमान की बात करें तो हुन शासक तोरमान का अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे पृथ्वी पर शासन करने वाला बताया गया है। बुद्धगुप्त का भी अभिलेख है 484-485 ईस्वी का। इसमें उल्लेख है कि एरन क्षेत्र में महाराजा शुरशिम चंद्र उनके अधीनता में शासन कर रहे थे। और यहाँ से एक भानुगुप्त का भी अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें सती के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अब ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक कौन था? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, वीर सिंह देव। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला 1531 ईस्वी में। राम राजा लोक का निर्माण किसने करवाया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राम राजा मंदिर इन ओरछा। रतुना सत्याग्रह मल्टीपल टाइम रिपीट 1920-21 में होता है सागर में।
और इसे माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लीड किया जाता है और इसे कसाई खाना मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कसाई खाना जो अंग्रेज द्वारा स्थापित किया जाता था उसके विरोध में रतुना सत्याग्रह सागर में चलाया गया था 1920-21 में। नेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। चावल आंदोलन ये भी रिपीट हो चुका है कई बार। 1947 में रीवा में इसका आयोजन कराया जाता है चावल आंदोलन का, और इसके जो लीडर है वो त्रिभुवन तिवारी, ये भी पीवाईक्यू हो चुका है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ध्यान रखिएगा, दूसरी पूछा है। सबसे बड़ी जनजाति भील, देन गोंड, फिर कोल, कोरकू, सहरिया और बेगा। तो दूसरी बड़ी है जनजाति गोंड। विशेष पिछड़ी जनजाति को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुकी है, इतने बार रिपीट हो चुकी है ये वाली स्कीम। आहार अनुदान योजना 2017 में मध्य प्रदेश की जो 3 पीबीटीजीएस ट्राइब है, सहरिया, भारिया और बेगा, उनके लिए चलाई जा रही है और इसमें 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है पोषण के लिए। बेगा जनजाति के कुल देवता है बूढ़ादेव। रानी दुर्गावती की जनजाति से इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है गोंड जनजाति, और इनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई गई है 2024 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आना संभावित है। प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? गोंड ट्राइब से। कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है? तो जो अशोक के शिलालेख है मध्य प्रदेश के वेरियस साइट से प्राप्त हुए हैं, जैसे पानगुडरिया और आपका अशोकनगर से मिलता है। अशोकनगर से तो आई थिंक गुप्तों का मिलता है, वो छोड़ दीजिए। साचे भी लेके, रूपनाथ शिलालेख है और गुर्जरा शिलालेख है। तो ये जो भी अशोक के शिलालेख है मध्य प्रदेश में, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। रूपनाथ शिलालेख ये है कटनी में, अशोक का शिलालेख है। यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासक के समय बेसनगर आया था? भाग मित्र के समय, जो कि शुंग राजा थे। ठीक है। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? तो ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उज्जैनी भुजंग युवराजदेव प्रथम। कलचुरी शासक युवराजदेव प्रथम को किसने कहा है उज्जैनी भुजंग? तो राजशेखर। और राजशेखर की वेरियस बुक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जैसे कपूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, इस प्रकार की जो भी बुक्स हैं उनकी, वो देख लीजिएगा। उज्जैनी भुजंग युवराजदेव प्रथम कलचुरी शासक, किसने कहा है? तो राजशेखर ने। और विदुषाल भंजिका जो किताब है वो पूछी जा चुकी है राजशेखर की। महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन थे? विद्याधर चंदेल। ये लगभग 10-20 ईस्वी की बात है। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और विद्याधर चंदेल ने उनके 2 आक्रमण को रोकने का प्रयत्न किया था और वो सफल भी हुए थे। विद्याधर चंदेल की बात करें तो इन्होंने कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण कराया है। ये पीवाई हो चुका है। कंदरिया महादेव टेम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है। और इन्होंने मोहम्मद गजनवी के लिए लुगात ए हिंदवी नाम की किताब भी लिखी थी। ठीक है। राजा भोज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी आपको उनकी बुक से क्वेश्चन दिख रहा है। भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ से आप देख सकते हो वास्तुशास्त्र और स्थापत्य पर सम्रांग सूत्रधार उन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर जो ग्रंथ लिखा गया था वो यहाँ से आप देख सकते हो सम्रांग सूत्रधार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वेरेस जो उनके ग्रंथ हैं जैसे कर्म शतक, तत्व प्रकाश, भोज चंपू, तो ये भी आप देख लीजिए। और युक्ति कल्पतरु भी पूछा जाता है। ये इसकी जो विषय वस्तु है वह है जहाज बनाने की कला पर, युक्ति कल्पतरु। सरस्वती कंठाभरण ये संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया है। ठीक है, ये भी सभी राजा भोज के ग्रंथ है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल रिवर पर। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ठीक है, ये 3 बांध जो चंबल रिवर पर फॉर्म किए गए वो पता होना चाहिए। गांधी सागर, मंदसौर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम। कोलार परियोजना किस जिले में? सीहोर में। ठीक है, भोपाल मत लगा दीजिएगा।
भोपाल वाटर सप्लाई होता है कोलार परियोजना से, बट ये लोकेटेड है सीहोर जिले में। पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखलाएं बिंजावर श्रेणी, इसमें आपको मिलते हैं डायमंड। और जो वेरियस माइंस है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंगोला, बक्सवाहा, बडेर, और ठीक है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हिनोता, हिनोता, मजगवा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सतना जिले की बेहट खदान के लिए प्रसिद्ध है, गेरू के लिए ये प्रसिद्ध है बेहट खदान। वेल्समन सोलर प्रोजेक्ट रिपीट मल्टीपल टाइम, वेल्समन सोलर प्रोजेक्ट नीमच में। गोमानपुर पहाड़ी किस जिले में लोकेटेड है? ध्यान रखिएगा ये है धार जिले में। धार की सर्वोच्च पीक है आई थिंक गोमानपुर पहाड़ी, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये लोकेटेड है धार में। मेकलसुता इस नदी का नाम है, मेकलसुता, रेवा, नामोदास, ये है नर्मदा के नाम। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में लोकेटेड है, घाटी गांव ग्वालियर में। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अंततः कौन सा कथन गलत है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉज करके आप इसका आंसर सोच सकते हो, उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है मध्य प्रदेश में, ऐसा है क्या? नहीं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारिया ट्राइब, पातालकोट। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को पीवीटीजीज घोषित किया गया है? सहरिया, भारिया और बेगा, ठीक है। गातला किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब से संबंधित है, और ये मृत्यु संस्कार है, मृत्यु पर पत्थर के शिल्प गाड़े जाते हैं जिसे गातला कहा जाता है, भील ट्राइब में। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भीमा नायक। और ये कब शहीद हुए थे? 1876, 29 दिसंबर। इन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई थी। थाप्टी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? चटकोरा, थाप्टी, ये आपको देखने मिलेंगे कोरकू ट्राइब में, ठीक है। तो चलिए सेशन का एंड करते हैं, धन्यवाद।